हेलो गाइज, आज मैं आपको व्हाट्सएप मैन सीरीज का एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मयूम पून को किचन की इंफॉर्मेशन दे रहा था, कौन सी चीज कहाँ है और हर एक शेफ की क्या स्पेशलिटी है वो बताता है। तो वो सब उसका वेलकम करते हैं। तो पून कहता है तुम सब बहुत क्लोज हो। तो मयूम कहता है हाँ, यहाँ हम एक टीम की तरह काम करते हैं। और वो बाकी शेफ को अपना अपना काम करने के लिए कहता है। तो वो सब वहाँ से काम करने के लिए चले जाते हैं। मयूम पून से कहता है मिस्टर अतीब तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, इसका मतलब वो तुम्हें यहाँ जॉब देंगे। तो पून कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो मुझसे बहुत हेट करता है, इसलिए मैं वरीड हूँ, क्योंकि मैं ट्रबल में फंसने वाला हूँ। तो मयूम कहता है डोंट वरी। तभी वहाँ सेक्रेटरी और ताईवी जाते हैं। सेक्रेटरी मयूम को कहती है मिस्टर अतीब तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मयूम कहता है पर अभी मुझे काम है। तो सेक्रेटरी कहते हैं अगर तुम नहीं गए तो वो मुझे मार देंगे। तो पून कहता है क्या वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं क्या? तो मयूम कहता है नहीं, मुझे लगता है वो मुझे प्रमोशन देने वाले हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। ताइविज पून को कहता है तुम टेंशन मत ले लो, अतीब तुम्हें ज्यादा टफ काम नहीं देगा। तो पून कहता है आप मुझे झूठी उम्मीदें मत देना, मुझे पता है आपका फ्रेंड कैसा है, घमंडी और अपने पावर का गलत यूज करता है। तो ताइविज कहता है एक्चुअली वो बहुत अच्छा पर्सन है, तो तुम ज्यादा उसके बारे में सोचो मत। तो पिंक कहते हैं हाँ वो बहुत अच्छे है और अपने काम के प्रति स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमें उन्हें देखकर इंस्पिरेशन मिलती है। तभी हमें अतीब के बारे में दिखाया जाता है। वो स्टाफ मेंबर के साथ बात कर रहा था, तभी एक स्टाफ मेंबर लेट आते हैं। तो उसे कहता है तुम लेट हो गए हो तो मुझे पे करो। बाद में वो लेडी सो रही होती है, तो उसे रेड कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हें थर्ड रेड कार्ड मिला तो तुम्हें जॉब से निकाला जाएगा। और वो डेविल स्माइल कर रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। तो पून कहता है इसलिए मैं कहता हूँ वो अपने पावर का गलत यूज करता है। तो ताइविज कहता है मुझे नहीं पता तुम उसे इतनी नफरत क्यों करते हो, एग्जैक्टली तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ है। तो पून वो सारी स्टोरी उन्हें बताता है। तो वो सब कहते हैं ऐसा हुआ है इसलिए तुम उससे नफरत करते हो। मयो अतीब को पून की स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है मैं और पून स्कूल में साथ में थे, इसलिए मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। उसके पास कुकिंग की आउटस्टैंडिंग स्किल है, उसके फूड अमेजिंग होते थे। जब उसके पेरेंट्स गुजर गए इसलिए उसने स्कूल छोड़ा और एक छोटा सा स्टॉल खोल दिया, क्योंकि उसे अपने भाई को भी संभालना था। उसके पढ़ाई के लिए वो दिन भर काम करता है। तो मयंक कहता है पर आप क्यों उसके बारे में जानना चाहते हो? तो अतीब कहता है मुझे सिर्फ हमारे न्यू शेफ के बैकग्राउंड के बारे में जानना था, क्योंकि जल्दी ही हमारे होटल में मिस रीटा का बैंक्वेट है। तो मयंक कहता है मुझे लगा आप उसे पसंद करते हो। तो अतीब कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तो मयंक स्माइल करता है और कहता है अब मुझे काम पर जाना चाहिए। एक्चुअली मयंक जो कह रहा था वो सही है, अतीब उसे पसंद करने लगा है। बाद में सेक्रेटरी पून का एप्लीकेशन फॉर्म अतीब को देती है। तो अतीब कहता है उसे मेरे लिए डिनर बनाने के लिए कहो और ये ध्यान रखना वही सारा खाना बनाए और कोई उसकी हेल्प ना करे। तो सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, और वो पून के पास जाते हैं और उसे वो ऑर्डर लिस्ट देते हैं। वो लिस्ट पढ़कर वो शॉक होता है। तो मयंक कहता है क्या हुआ है? तो पून गुस्से से कहता है वो मुझे यहाँ नहीं रखना चाहता, इसलिए मुझे वो परेशान कर रहा है। तभी पिंक वहाँ आते हैं और वो लिस्ट पढ़ते हैं। वो फूड सच में बनाने के लिए हार्ड होते हैं। तो पिंक कहते हैं पर ये सब थाई फूड है। तो सेक्रेटरी कहते हैं हाँ मिस्टर अतीब ने कहा है। तो बाकी शेफ कहते हैं पर वो ये सब कैसे बनाएगा, उसे सिर्फ पपाया सलाद अच्छे से बनाने के लिए आता है। तो मयंक कहता है कोई बात नहीं, हम उसकी हेल्प करेंगे। तो सेक्रेटरी कहते हैं तुम लोग उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिस्टर अतीब का ऑर्डर है, सारा खाना पून अकेले बनाएगा। तो तुम सब किचन से बाहर हो जाओ। तो वो सब शॉक होते। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आते और उन सबको किचन से बाहर लेकर जाते। तो सेक्रेटरी कहते मिस्टर अतीब 7:30 PM को डिनर करते। तो पून कहता है इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 1 आवर है। तो सेक्रेटरी वहाँ से चली जाते। बाद में पून अतीब के रूम का डोर नॉक करता है। अतीब से बाथरूम में होता है। तो पून उसे सिर्फ घूरता रहता है। तो अतीब कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो पून कहता है
तुम्हें पहले कपड़े पहनने चाहिए। तो अतीब कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाथरूम में ही खाना खाऊंगा। तो पून खाना लेकर अंदर आता है और टेबल पर रख देता है और कहता है मैंने बहुत एफर्ट से खाना बनाया तो अब मैं चलता हूँ। तो अतीब कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें रिजल्ट नहीं जानना है। तो पून कहता है वैसे भी तुम मुझे हायर नहीं करने वाले हो। तो अतीब कहता है अगर मैंने पपाया सैलेड बनाने के लिए किया था तो वो तुम्हारे लिए इजी होता, इसलिए मैं देखना चाहता था तुम्हें बाकी डिश भी बनाने के लिए आती है कि नहीं। तो अब मुझे एक्सप्लेन करो तुमने क्या क्या बनाया। तो पून कहता है मैं वेस्टर्न फूड बनाने में अच्छा नहीं हूँ और किचन में इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मुझे जो मिला उसी से मैंने सब बनाया। और वो डिश के बारे में बताने लगता है। तो अतीब रेड वाइन पीता है और कहता है ये क्या है। तो पून हंसने लगता है और कहता है रोजल जूस, क्या अब तुम्हें डिप्रेशन लग रहा है क्या, क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है। तो अतीब गुस्से से खड़ा होता है और कहता है ये तुम्हें फनी लग रहा है। तो पून कहता है तुमने पहले स्टार्ट किया था तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तो अतीब उसके क्लोज आने लगता है। तो पून वहाँ से भागने लगता है, तभी वो किसी चीज से टकराता है जिसके वजह से उसके सिर पर चोट लगती है। तो अतीब हंसकर उसे क्लमजी बॉय कहता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। तभी पून बेहोश हो जाता है। तो अतीब उसे संभलता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो सारे शेफ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। तो पिंक कहते हैं पून को ऐसे अकेले छोड़कर हम आए हैं तो मुझे बुरा लग रहा है, क्या वो ठीक होगा कि नहीं। तो मयंक कहता है डोंट वरी, वो सब हैंडल कर देगा। तभी दूसरा शेफ प्रे करता है और कहता है मिस्टर अतीब को उसका खाना पसंद आया और वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो पिंग उसके सिर पर चॉपस्टिक्स मारकर कहते हैं वो हमारे बॉस है तो उनके रिस्पेक्ट करो। तो मयंक कहता है पुन थोड़ा सा बुरा है तो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। तभी एक शेफ तेंग का शो देखने लगता है। तो दूसरा शेफ कहता है तुम क्या देख रहे हो। तभी वो देखता है वो तेंग का शो देख रहा है और मयंक से कहता है ये वही है ना जो हमारे रेस्टोरेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था। तो दूसरा शेफ कहता है हाँ। तो मयंक कहता है क्या उसके शो का नाम इट विद तेंग है क्या। तो वो शेफ कहता है हाँ। तो मयंक उसके हाथ से फोन लेता है और उन सबको कहता है मैं अभी जाता हूँ तो हम कल मिलेंगे, और वो हाथ से चला जाता है। तो वो शेफ कहता है ये इतने जल्दी में कहाँ जा रहा है, उसने खाना भी खत्म नहीं किया है। तो पिंक कहते मुझे पता है वो कहाँ गया है। तो वो दोनों शेफ उसे पूछते हैं कहाँ गया है। तो एक शेफ कहता है मुझे लगता है वो रिवेंज लेने के लिए गया होगा। तो पिंक कहते हैं हाँ, तेंग अपना वीडियो बना रहा होता है। तभी वहाँ मयंक आता है और उसे कहता है क्या कोइंसिडेंस है हम दोबारा मिले। तो तेंग कहता है तुम, और वो कुछ याद करने की कोशिश करता है। तो मयंक कहता है अब तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तभी तेंग को याद आता है और उसे कहता है 2 स्टार शेफ तुम मुझे याद हो। तो मयंक कहता है मेरा नाम मयंक है और तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से हमारे रेपुटेशन कितने कम हुए जब तुमने हमें 2 स्टार रेट दिया, और ये मेरा सेकंड चांस है। तो तेंग कहता है पर मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट के फूड का रिव्यू देना है और वीडियो क्लिप्स भी एडिट करनी है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मयंक कहता है तो तुम मुझ पर भड़क गए हो क्या। तो तेंग वीडियो फिर से स्टार्ट करता है पर मयंक उसे शूट नहीं करने देता। तो तेंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, और उसे परेशान होकर कहता है ठीक है मैं नेक्स्ट वीक में फ्री हूँ तब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊँगा और फूड टेस्ट करूँगा। तो मयंक कहता है अपना वादा मत भूलना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे टैन का कॉल आता है। वो वर्क में बिजी था इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला था। तभी वो मयंक को रोक कर कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो मयंक कहता है हाँ, पर क्या करना है। तो तेंग कहता है मुझे वीडियो बनाने में हेल्प करो। अतीब पून को उठाकर सोफे पर लेटा देता है और उसके बाउंड को चेक करता है। वो उसे ऐसे सोते हुए देखकर स्माइल करता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तभी पून उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मॉम प्लीज मत जाओ, मैं थक चुका हूँ, मेरे साथ रहो। तो अतीब वही उसके पास बैठ जाता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराता है। मयंक तेंग की हेल्प करता है। जब तेंग वो फूड खा रहा होता है तो उस फूड के बारे में बुरा भला कह रहा होता है और ये सारी बातें उस रेस्टोरेंट का मालिक सुन लेता है। मयंक जब उस मालिक को देखता है तो वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। तो तेंग को कहता है कुछ मत बोलो, पर तेंग फिर भी उस खाने की बुराई करता है। जब वो खड़ा होता है तभी उसका बैलेंस जाता है तो मयंक उसे पकड़ लेता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और उसे कहता है तुम मेरे खाने की बुराई क्यों कर रहे हो। तो तेंग कहता है वो सच में टेस्ट में बुरा है। तो मालिक कहता है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी इस हरकत से मैं बैंक करप्ट हो जाऊँ। तो तेंग कहता है
पर आपको आपकी कुकिंग स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो वो मालिक उसे मारने ही वाला था, तो मयंक उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी दो आदमी उनका पीछा करते हैं। मयंक उसे एक कोने में लेकर जाता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही सर्वाइव करते हो क्या? तो तेंग कहता है, क्या वो लोग मुझे मारेंगे? मुझे नहीं लगता। यहाँ छुपना चाहिए, उनसे फाइट करनी चाहिए। तो मयंक उसे रोक लेता है और उसके मुंह पर हाथ रखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मयंक देखता है वो लोग वहाँ से जा चुके थे और उसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने मुंह को किसी और चीज़ के लिए संभाल कर रखना चाहिए। तो तेंग कहता है, किस चीज़ के लिए? तो मयंक उसके क्लोज जाता है और कहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कुकिंग की तारीफ करने के लिए। तो तेंग कहता है, क्या सिर्फ इसलिए? तो मयंक कहता है, हाँ। तो तुम और कुछ सोच रहे थे क्या? तो तेंग कहता है, नहीं। और वो दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ओके गाइस, यह हमारा एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।